हेलो एवरीवन, मैं शंकर सर शिखर आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लॉक का जो पहला पैटर्न रहेगा वो रहेगा घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण। इट मीन्स एंगल बिटवीन आवर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रोल आप लोगों को बताता हूं कि क्लॉक में मिनट्स नीडल का रोल क्या है एंड आवर्स नीडल का रोल क्या है, यानी कि मिनट की सुई का रोल क्या है और आर घंटे की सुई का रोल क्या है। तब तो सबसे पहले बात करते हैं मिनट्स नीडल। तो मिनट्स नीडल की बात करते हैं। मिनट्स नीडल यानी कि मिनट की सुई। तो स्टूडेंट्स, मिनट की सुई का मतलब क्या है? देखो, मिनट वाली जो सुई है वन रोटेशन कंप्लीट करेगी 360 डिग्री में। वन रोटेशन कंप्लीट भले किसी भी नीडल का हो या कोई भी व्यक्ति हो या कुछ भी हो, एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब है 360 डिग्री का एंगल बनना है। तो मिनट की सुई कितने मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगी? 60 मिनट में। तो 60 मिनट की वैल्यू, मिनट्स नीडल का जो रोल पहले होगा, 60 मिनट की वैल्यू क्या होगी? 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है। इट मीन्स 1 मिनट की जो वैल्यू होगी, 1 मिनट की जो वैल्यू होगी 360 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 यानी कि 6 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में हमें पता चल गया 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। यानी कि मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर अब हम आर्स नीडल की बात करते हैं, आर्स नीडल घंटे की सुई। तो स्टूडेंट, घंटे की सुई का मतलब क्या है? तो घंटे की सुई एक चक्कर देखो 12 घंटे में लगाएगी, 12 आवर्स में 1 रोटेशन कंप्लीट होगा। तो इट मीन्स आवर्स को मैं ऐसे लिखूंगा, 12 घंटे में 12 आवर्स में कितने? 12 आवर्स की जो वैल्यू होगी वो 360 डिग्री के इक्वल होगी। 1 आवर्स की जो वैल्यू होगी 360 अपॉन 12। तो 12 3 यानी कि 30 डिग्री। इट मीन्स हमें पता चल गया 1 आवर्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है? देखो, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें पता है कि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर्स की जगह पर मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 30 अपॉन 60। 30 1 जा 30 2 जा, तो यानी कि 1/2 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है? देखिएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन घंटे वाली सुई ही 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो स्टूडेंट्स, बात आती है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण। कुल मिलाकर हमें पता है मिनट की सुई हमेशा घंटे की सुई से आगे बढ़ते रहती है। मिनट की सुई भाई घंटे की सुई से आगे होगी ऑलवेज। तो 1 मिनट में, अब मैं बात करता हूं 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी, घंटे की सुई से आगे होगी। तो 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने आगे होगी? देखो, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, 1/2 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितने आगे होगी? 6 माइनस 1/2। तो यानी कि 11 2 जा 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 11/2। तो 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी 11/2। तो m मिनट में आगे होगी। देखो, m मिनट में आगे होगी। तो m मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने आगे होगी? 11/2 इंटू m। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से ट्रिक बनती है। तो मैंने पहली ट्रिक क्या बताया? पहला पैटर्न बताया घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, एंगल बिटवीन आवर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल। तो यहां पर मैं ट्रिक आप लोगों को बताता हूं, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, मिनट की सुई के बीच का कोण। तो एंगल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन
आवर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल। देखो मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे है, m मिनट में 11/2 इंटू एम। आगे हो या पीछे हो या अधिक हो या कम हो, हमेशा याद रखना माइनस करते हैं हम। तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे, 11/2 इंटू एम माइनस 30h, एंगल बिटवीन आवर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल। घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने के लिए आप लोग ट्रिक यूज करेंगे, 11/2 इंटू एम माइनस 30h। माइनस क्यों किया, बीच का कोण, बीच का कोण क्या होगा, डिफरेंस ही तो होगा। तो स्टूडेंट इसके मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, 11/2 इंटू एम माइनस 30h, इट मीन्स बड़े में से छोटा घटाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं, यहां पर बड़े में से छोटा। अगर आपका आंसर माइनस में भी आ रहा है तो आप माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा आंसर वही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब हमारा आंसर 180 डिग्री से बड़ा होगा, एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री। अदरवाइज एंगल हमारा 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम होगा तो हमारा आंसर वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। When the time is 7:20, then what is the angle between hours needle and minutes needle? ठीक है, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है तब घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण। तो बीच का कोण कैसे निकालते हैं, एंगल बराबर होता है 11/2 इंटू एम माइनस 30h। तो 11/2 इंटू एम माइनस 30h होता है। तो h की वैल्यू क्या होगी, आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स एंगल हम कैसे निकालेंगे, एंगल 11/2 इंटू एम की जगह पर 20 आ जाएगा, माइनस 30 इंटू एच की जगह पर 7 आ जाएगा। देखिएगा 2 1 जा 2, तो एंगल क्या आ जाएगा 110 माइनस 3 7 जा 21, यानी कि 1 0 है तो 210। तो बड़े में से छोटा घटाइए, 210 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 100, तो 100 डिग्री। इसका मतलब क्या है, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है तब घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, 100 डिग्री होगा। when the time is 7:20, then what is the angle between hours needle and minutes needle? तो एंगल क्या होगा 100 डिग्री। जैसे अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि 240 हो रहा है, किसी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है 240 हो रहा है, तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो h की वैल्यू क्या होगी 2 और m की वैल्यू क्या होगी 40। तो एंगल क्या होता है, एंगल तो आप लोगों को पता ही है, 11/2 इंटू एम माइनस 30h होता है। तो इट मीन्स एंगल होगा 11/2 इंटू एम की वैल्यू क्या 40 माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू क्या है 2। तो स्टूडेंट्स 2 से 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 220 माइनस 60। तो स्टूडेंट 220 माइनस 60 0, 12 में से 6 6 1 160। तो यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहा है तब घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा 160 डिग्री होगा। अब देखिएगा यहां पर भी आंसर 100 डिग्री है, यहां पर आंसर 160 डिग्री है, तो लेस देन 180 है। जब हमारा आंसर 180 से छोटा होगा तो हमारा आंसर वही रहेगा। लेकिन व्हेन दी एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब एंगल हमारा ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री तब हमारा आंसर क्या होगा 360 माइनस, तब हम 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा एक्चुअल एंगल ये होगा 360 माइनस जो एंगल आया होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा मैं कह रहा हूं यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहा है, 10:10 हो रहा है, तब घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। When the time is 10 time, then what is the angle between hours needle and minutes needle? तो h भी यहाँ पर क्या है 10 है और m भी क्या है यहाँ पर 10 है, तो एंगल क्या होगा 11/2 इंटू एम 10 माइनस 30h क्या है 10 है। तो स्टूडेंट्स 2 5 जा 11 5 जा 55 माइनस 300, तो 300 में से मैं 55 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 245 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एंगल क्या है ग्रेटर देन 180 डिग्री है, आंसर हमारा 245 नहीं होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में 245 भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स 245 को ही सही करके आ जाते हैं, रॉन्ग होता है वो। एंगल इज ग्रेटर देन 180, ये कंडीशन लग गई, तब हमारा आंसर अब होगा 360 माइनस 245, हमारा आंसर ये रहेगा। तो 360 में से 245 5, ठीक है, 5 में से 4 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 115 डिग्री
हमारा आंसर ये होगा। ऑप्शन में 115 डिग्री भी होगा स्टूडेंट्स। तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल। तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ट्रिक क्या होती है, 11/2 इंटू एम माइनस 30h, और बड़े में से छोटे को घटाना है आप लोगों को, माइनस को नेग्लेक्ट करना है। यदि एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, क्लॉक का ही नेक्स्ट पैटर्न है। ये तो बात रही जब हमें टाइम दिया है, टाइम को एंगल में कन्वर्ट किया हमने। देखो टाइम गिवन था, टाइम गिवन था तो टाइम को हमने एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें एंगल दिया होगा तो हम टाइम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें ऑलरेडी एंगल गिवन है तो एंगल को हम टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं इसकी। तो एंगल को टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहली बात मैं आर्स नीडल और मिनट्स नीडल की 3 कंडीशन आप लोगों को बताता हूं। ये 3 कंडीशन है। मिनट की सुई थोड़ा बड़ी होगी, ठीक है, और घंटे की सुई थोड़ा छोटी होगी। ये आर्स नीडल है और ये मिनट्स नीडल है, ठीक है। पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं संपाती। संपाती, संपाती यानी कि ओवरलैप, ओवरलैप। अब देखिएगा इसका क्या मतलब है। देखो घंटे की सुई मिनट की सुई दोनों संपाती हो रही है, दोनों ओवरलैप हो रही हैं। तो अब सुनिएगा यहां से स्टेटमेंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के संपाती होती हैं। प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के संपाती होती हैं। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के संपाती होती हैं और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के संपाती होती हैं। इन एवरी आर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल्स 1 टाइम ओवरलैप टू ईच अदर्स। इन 12 आवर्स 11 टाइम्स ओवरलैप टू ईच अदर्स। इन 24 आवर्स 22 टाइम्स ओवरलैप टू ईच अदर्स। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है वो 10:55 होता है, 10:55 यानी कि 11 बजने के लिए 5 मिनट में ओवरलैप होती है। फिर उसके बाद डायरेक्ट 12 बजे एक दूसरे को ओवरलैप करती है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, इसलिए 1 घंटा कम आता है 12 घंटे में। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के संपाती होती हैं। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के संपाती होती हैं और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के संपाती होती हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक दिन में कितने बार घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं। ऑप्शन ए होता है 20 बार, ऑप्शन बी होता है 22 बार, ऑप्शन सी होता है 24 बार, ऑप्शन डी होता है 26 बार। तो आंसर होगा 22 बार। एक दिन का मतलब है 24 घंटे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 12 घंटे में कितने बार एक दूसरे के संपाती होती हैं, 11 बार संपाती यानी कि ओवरलैप। और दूसरा 24 घंटे का मतलब क्या है, इसी को हम बोलते हैं एक दिन यानी कि 22 बार एक दूसरे के संपाती होती है, 22 बार संपाती होती है। ये संपाती का कॉन्सेप्ट है। संपाती कहीं पर भी आएगा तो एंगल को आप लोगों को 0 डिग्री लेना है। एंगल क्या लेना है, 0 डिग्री लेना है, याद रखिएगा। ओवरलैप वाली कंडीशन को याद रखना है। अब ऐसा क्यों, अगर मैं कहता हूं कि देखिएगा ओवरलैप की कंडीशन ये है, अगर मैं कहता हूं एंगुलर टाइम निकालता हूं, एंगुलर टाइम क्या होगा, टोटल एंगुलर मूवमेंट कितना होता है 360 डिग्री वन रोटेशन में, 360 डिग्री रोटेशन होता है। अब 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने आगे थी, 11/2। तो 1 मिनट का निकालता हूं एंगुलर मोमेंटम, 11/2 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 720/11, यही तो आएगा। अब देखिएगा 24 घंटे में मैं निकाल रहा हूं, 24 घंटे में कितने बार संपाती होंगी। मैंने बोला 1 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती हैं, तो 24 घंटे में कितने बार संपाती होंगी। 24 घंटे का मतलब क्या होगा, 24 गुणा 60 मिनट। भाई घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 24 × 60 होगा, इंटू 1 अपॉन किससे डिवाइड करूंगा, एंगुलर टाइम, 720/11। तो कितना आ जाएगा 24 × 60 × 11, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया अपॉन 720। तो अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 × 2 = 24, 12 × 6 = फिर से कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 × 2 = 22। देखो आया 22 बार। एक दिन का मतलब है 24 घंटे।
24 घंटे में कितने बार घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं, यानी कि ओवरलैप होती हैं? कितने बार होती हैं? 22 बार। ये क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरेटिकली पूछा जाता है कि एक दिन में कितने बार घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं? आंसर होगा 22 बार। ये तो है स्टूडेंट संपाती का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब देखिएगा विपरीत का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी कि अपोजिट। इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई थोड़ा हम बड़ी बनाएंगे, और ये घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, सॉरी ये घंटे वाली सुई है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। देखो जो संपाती है वही अपोजिट के लिए भी है। प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसा कैसे? देखो 12 घंटे में, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। इसको भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने बताया था। 24 घंटे में क्या होगा? 24 इंटू 60 इंटू 1/720/11 सेम निकालेंगे। 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, अब विपरीत है तो विपरीत का मतलब क्या होगा? एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल होगा 180 डिग्री। देखो संपाती का मतलब क्या था? एंगल 0 था। विपरीत का मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। वैसे भी हमें पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। देखो आप समकोण, समकोण यानी कि परपेंडिकुलर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है परपेंडिकुलर से। अगर मैं कहता हूं कि ये आर से निडिल है एच, ठीक है, और ये मिनट से निडिल है, मिनट से निडिल, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। तो एंगल कितना है? एंगल तो है 90 डिग्री। अब देखिएगा प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक दूसरे के समकोण होती हैं। तो 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के समकोण होती हैं, और 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे के समकोण होती हैं। ऐसा क्यों होता है? रीजन बताता हूं। 12 घंटे में कितने बार? 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं, यानी कि 24 घंटे में। 24 घंटे का मतलब क्या है? एक दिन 44 बार एक दूसरे के समकोण होती है, 44 बार समकोण होती है। जनरली ये क्वेश्चन डिक्टो पूछा जाता है कि एक दिन में कितने बार घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के समकोण होती है। इन वन डे हाउ मेनी टाइम्स आर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। तो आंसर होगा 44 टाइम्स। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जैसा इसका मैं बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को एंगुलर टाइम बताया। क्या बताया? एंगुलर टाइम टोटल रोटेशन 360 डिग्री होता है। एक मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने आगे होती है? 11/2। तो एक मिनट के हिसाब से हम निकालते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं कि 24 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई कितने बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 24 इंटू 60। एक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक दूसरे के समकोण होती है, तो 24 घंटे में कितने होंगे? 24 इंटू 60 इंटू 2 अपॉन किससे डिवाइड होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 720/11, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि 720/11 एंगुलर टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा? देखिए 24 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 11/720। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24, 12 6 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो देखिएगा कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 11 इंटू 4 44 टाइम्स 44 बार। तो 24 घंटे का मतलब होगा एक दिन। एक दिन में घंटे तथा मिनट की सुइयां 44 बार एक दूसरे के समकोण होती है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली कई बार पूछा गया है। तो इसका यूज हम अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि इसका यूज बहुत जगह है। संपाती, विपरीत और समकोण, यानी कि ओवरलैप, अपोजिट और परपेंडिकुलर। इससे पहले हम चलते हैं
टाइम को एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और टाइम को एंगल में कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों को घंटे की सुई का घुमाव मैं आप लोगों को बताता हूं कि घंटे की सुई का घुमाव क्या होगा। तो अगर मैं कहता हूं यदि किसी घड़ी को 12 बजे से शुरू किया जाता है तो 5:10 में घंटे की सुई का घुमाव क्या होगा। तो घंटे की सुई का घुमाव कहीं पर भी आएगा तब घंटे की सुई का जो घुमाव होगा वो एंगल जो होगी वो ट्रिक्स याद करनी है आप लोगों को, ट्रिक नोट करनी है 1/2 × m + 30h। अब यहाँ पर प्लस क्यों किया, देखो यहाँ पर बीच का कोण नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है घंटे की सुई का घुमाव। घंटे की सुई का घुमाव का मतलब हुआ कुल घंटे की सुई का घुमाव। बीच का बोला जाता तो हम डिफरेंस करते हैं। और ऐसा क्यों किया है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, तो m मिनट में कितना बनाएगी 1/2 × m। और घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 30 डिग्री का, तो h घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 30h। इसलिए इनको प्लस किया गया है क्योंकि यहाँ पर इसका भी रोल घंटे की सुई का ही है और ये रोल भी घंटे की सुई का ही है, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, तो m मिनट में 1/2 m बनाएगी। मिनट की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो h घंटे में 30h, इसलिए प्लस किया गया है। तो अब हम देखिएगा हिसाब लगाते हैं 12 बजे से 12 बजे से 5:10 में घंटे की सुई का घुमाव क्या होगा। 12 बजे से अगर हम आइडियली जनरली कोई भी हिसाब लगाएं तो जितने घंटे जितने दिया जाता है उतने घंटे उतने मिनट होते हैं। 12 बजे से 5:10 में 5 घंटे 10 मिनट ही तो होंगे। इसका मतलब क्या होगा, h की वैल्यू 5 होगी और m की वैल्यू क्या होगी 10। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होगा, h की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 10 होगी। तो घंटे की सुई का घुमाव 1/2 × m क्या है 10 + 30 × h क्या है 5। तो कितना आएगा 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आ गया 5 + 3 5 जा 15 यानी कि 150। तो एंगल कितना आएगा, एंगल आ जाएगा 155 डिग्री। तो घंटे की सुई का घुमाव कितना होगा स्टूडेंट्स 155 डिग्री। यदि किसी घड़ी को 12 बजे शुरू किया जा रहा है तब 5:10 में घंटे की सुई का घुमाव 155 डिग्री होगा। और कुछ लोग घंटे की सुई का घुमाव पूछा जाता है, कुछ लोग घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण करके आते हैं, वहां पर फॉर्मूला लगा के आते हैं, ट्रिक लगा के आते हैं 11/2 × m - 30h। अगर इस ट्रिक का आप यूज करते हो यहाँ पर वो भी ऑप्शन में फिक्स होगा, वैसे करके सॉल्व करके 95 डिग्री आएगा और 95 ऑप्शन में होगा पक्का, ठीक है। तो घंटे की सुई का घुमाव कितना आएगा, एंगल बराबर होगा 1/2 × m + 30h। चलो इसी क्वेश्चन में मैं एक इसका नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। यदि किसी घड़ी को माना 4 बजे शुरू किया जा रहा है, ठीक है, तब 9:15 में घंटे की सुई का घुमाव क्या होगा। इफ अ क्लॉक इज स्टार्टेड फ्रॉम 4 o'clock then R's needle rotate in how much degree when the time becomes 9:15। अब देखो क्लॉक को 4 बजे से शुरू किया जाता है, अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं होती कि क्लॉक को इतने बजे से शुरू किया जा रहा है तब हम 12 बजे लेते हैं आइडियली, अगर कोई जिक्र ही ना हो। अगर जिक्र है तो उतने से ही लेना पड़ेगा। यदि किसी घड़ी को 4 बजे शुरू किया जा रहा है तब 9:15 में घंटे की सुई का घुमाव कितने डिग्री होगा। तो यानी कि 4 से देखेंगे हम, 4 बजे से 9:15, ठीक है। तो 4 बजे से 9:15 तक कितने घंटे कितने मिनट, तो यहां पर देखिएगा, तो आई थिंक यहां पर 5 घंटे 15 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा एंगल हम कैसे निकालेंगे, 1/2 × m, h क्या है 5 और m क्या है 15, m क्या है यहाँ पर 15 + 30 × h, h क्या है 5। तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 7.5 + 150, तो कितना आ जाएगा 157.5। तो स्टूडेंट्स यदि किसी घड़ी को 4 बजे शुरू किया जाता है तब 9:15 में घंटे की सुई का घुमाव कितना होगा 157.5 डिग्री। तो घंटे की सुई का घुमाव एंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 × m + 30h। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट घंटे की सुई का घुमाव। इससे पहले मैंने घंटे तथा मिनट की सुई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होता है 11/2 × m - 30h और घंटे की सुई का घुमाव होता है 1/2 × m + 30h। अब आप लोग कुछ लोग जनरली सोचते हैं कि ये ट्रिक क्यों यूज हुई, देखिएगा मैं इसका एनालाइजिंग मेथड भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां देखिएगा 5:10 में घंटे 5:15 में घंटे की सुई का घुमाव हमें निकालना है।
तो अगर मुझे इसको मिनट आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, 5:15 को आवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, कैसे करेंगे? 5 होल 15/60 ये तो होगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 घंटे होंगे। तो कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15 4 जा, यानी कि इसका मतलब है 5 होल 1/4 आवर्स, यानी कि 5 घंटे 15 मिनट में इतने घंटे होंगे। 5 4 जा 20, यानी कि 21/4 आवर्स। ठीक है, अब हमें घंटे की सुई का घुमाव बताना था। तो स्टूडेंट्स, एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो इतने घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 21/4 इंटू 30, इतने डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल आ गया तो कितना आ जाएगा? देखो 2 2 जा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डायरेक्ट। तो 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6/4, तो ये आ जाएगा 157.5 डिग्री, वही आएगा। तो घंटे की सुई का घुमाव हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रिक यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू m प्लस 30h। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। पहला पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, और दूसरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया घंटे की सुई का घुमाव, और 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई, ओवरलैप, अपोजिट एंड परपेंडिकुलर की। उसका यूज भी आगे आप लोगों का होगा। ठीक है, तो इनके बिहाफ में जो भी क्वेश्चन है, यानी कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण और घंटे की सुई का घुमाव, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और जिन लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, यानी कि वीडियो पसंद आ रहा है, वो लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो थैंक यू।